नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए, आज हम बात करेंगे अपनों से सावधान। अपनों से सावधान क्योंकि रावण राम से नहीं, विभीषण से हारा था। अपने यदि सही और सच्चे हों तो उनका साथ बिल्कुल सूरज की किरण जैसा होता है। जैसे रात को चीरती हुई सूर्य की किरण सारे अंधेरे को मिटा देती है, उसी तरह से अपने यदि सही और सच्चे हों तो ज़िंदगी के बहुत सारी परेशानियों को, बहुत सारे अंधेरे को मिटा देते हैं। जो व्यस्त हैं वो अपने नहीं हो सकते और जो अपने हैं वो कभी व्यस्त नहीं हो सकते। एक बार सूरज अपने किसी परिचित के यहाँ गया। जब वो गया तो उसका परिचित किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा था और उसकी पत्नी चाय बना रही थी और उस मेड उसके घर में पोंछा लगा रही थी। वो तभी उसके कमरे में सामने से आवाज़ आई, बुढ़िया नीचे मत उतरना, फर्श गीला है, पैरों के निशान बन जाएंगे। सूरज को ये सुनकर बड़ा अजीब सा लगा। उसने अपने परिचित से पूछा, माँ जी कमरे में है क्या? और वो जूतों के निशान बनाता हुआ उस कमरे में चला गया। देखा वहाँ माँ बैठी थी और उसने कहा, माँ जी आप भी कमरे में चलिए, लॉबी में चलिए, भाभी चाय बना रही हैं, हम सब लोग बैठकर वहीं चाय पियेंगे। ये सुनते ही माँ एकदम सिकुड़ गई और एकदम सिकुड़ के वो बिस्तर से छुप कर बैठी। नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं उतरूंगी, मेड पोंछा लगा रही है काम वाली, तो फर्श पे मेरे पैरों के निशान बन जाएंगे। सूरज को बड़ा अजीब सा लगा, निशान बन जाएंगे तो क्या हुआ? तभी उसका परिचित आया और बोला, नहीं नहीं तुम लॉबी में चलो, माँ जी सुबह चाय पी चुकी हैं। तब वो सूरज बोला, नहीं नहीं चाय मेरी यहीं ले आओ, मैं माँ जी के साथ यहीं पीऊँगा। तब वो उसका परिचित बोला, नहीं नहीं लॉबी में चलो, माँ जी चाय सुबह पी चुकी हैं। तभी सूरज नहीं माना और फिर से वो उठा और फिर से उसने चमचमाते हुए फर्श पर अपने जूतों के निशान बना दिए। उसके परिचित को देखकर ये सब बड़ा अजीब सा लग रहा था और उसने ज़ोर से उसकी पत्नी को कहा, चाय यहीं लेकर आओ, मैं चाय यहीं पर बुढ़िया के साथ ही पीऊँगा। ये सुनकर उसके परिचित को बड़ा अजीब सा लगा और उसने उससे सूरज से पूछा, तुम ये क्या कह रहे हो? बोला, जाहिर है माँ को तुम प्यार से बुढ़िया ही बुलाते होंगे, क्योंकि तुम्हारी मेड ने आज पहली बार तो इन्हें बुढ़िया नहीं कहा होगा। नेचुरल बात है कि वो रोज़ कहती होगी। तुम, भाभी और बच्चे माँ जी को प्यार से इसी नाम से बुलाते होंगे। उसका परिचित थोड़ा शर्मा सा गया और फिर वो जूतों के निशान बनाता हुआ गया। उसके परिचित को बड़ा अजीब सा लग रहा था। सूरज के ज़मीन से एकदम से हिलने लगी। उसे वो सीन याद आया जब उसकी माँ जवान थी, उसके घर में मेड पोंछा लगाती थी और सूरज जब जूतों के निशान बनाता हुआ चलता था तो माँ खुशी से प्रफुल्लित हो जाती थी कि मेरे बेटे के कितने सारे पैरों के निशान बन रहे हैं। ये बात उसने अपने परिचित को बताई और परिचित भी आंखों ही आंखों में समझ गया कि ये क्या सोच रहा है। इतने में उसकी पत्नी आई और उसने उसको सारी बातें बताई। तब उसके परिचित में के और उसकी पत्नी के आंखों में आंसू आ गए। तब सूरज बोला, आंसू आंखों में ही आने चाहिए, उस फर्श को तो चूम लेना चाहिए जहां माँ के पैरों के निशान हो। मैं तो उसके फ़ोटो खींच लूँ और उसका फ्रेम में चढ़वा दूँ। ये सुनकर दोनों बहुत शर्मसार हुए और माफ़ी मांगने लगे। बोले, भैया हमसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से हम ये गलती कभी नहीं करेंगे। और वो ये कहते हुए चले गए। ज़िंदगी में 3 चीज़ें हमेशा याद रखो, किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो किसी को नुकसान भी मत पहुंचाओ, किसी को सुख नहीं दे सकते तो किसी को दुख भी मत दो, किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते तो किसी की बुराई भी मत करो। इस जीवन की यात्रा में हम सब बिल्कुल अकेले हैं। इस ज़िंदगी की यात्रा में तुमने जिस किसी को भी अपना समझ रखा है, पति, पत्नी, भाई, बहन, बेटा, बेटी, माता, पिता, पड़ोसी, दोस्त, ये सब उसी तरीके से तुम्हारे अपने हैं जैसे एक नदी को पार करने के लिए तुम नाव में बैठते हो और नाव में कुछ देर के लिए बैठते समय तुम किसी को पत्नी, किसी को पति, किसी को भाई, किसी को बहन, किसी को बेटा, किसी को बेटी मान लो। माया जाल में फंसकर इंसान सब तरह के कर्म करता है और फिर उसी माया जाल में फंसकर कोलू का बैल बनकर सारे ज़िंदगी मेहनत करता है। नाव से सब उतर जाते हैं, कोई किसी का नहीं रहता। ये जीवन की यात्रा तुम्हारी अपनी है, ये जीवन की यात्रा तुम्हारी अपनी अकेली है।
इसमें शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है। तुम बिल्कुल इस यात्रा में अकेले हो। सिर्फ ईश्वर तुम्हारा साथ है और इंसान सिर्फ ईश्वर को छोड़कर बाकी सबके पीछे पड़ा है। ये अंदर की यात्रा है, ये भीतर की यात्रा है। जाना तुम्हें ही पड़ेगा, उतरना तुम्हें ही पड़ेगा। इस जीवन की यात्रा को ध्यान में अंदर उतर कर सफल बनाओ। इस जीवन की यात्रा में अपनों से सावधान। रावण राम से नहीं, विभीषण से हारा था। जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।